प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पे महंगाई जो है वो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और सीएम सिंध ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को महंगाई और मुश्किल वक्त से निकाले। दूसरी तरफ वज़ीर तवानाई सिंध का तवानाई बुरहान पर हमाद अज़द से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज है। 20 अक्टूबर से मुस्लिम लीग नून भी सड़कों पर नज़र आएंगी। इस पर बात करेंगे। सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने ज्वाइन किया है। सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और अब वो प्रोग्राम भी होस्ट कर रही हैं। सहर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं, चूँकि महंगाई, आम आवाम परेशान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब दुआ कर रही है कि अल्लाह करे ये मुल्क जो है वो ठीक हो जाए, इकॉनमी बेहतर हो जाए, किस तरह देखती हैं? बात ये है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कब जो है नालायकी और नाअहली की अकाउंटेबिलिटी होगी, कब झूठे वादे और झूठे मंशूर की अकाउंटेबिलिटी होगी, कब अवाम को दिए हुए धोखे की अकाउंटेबिलिटी होगी। क्योंकि जिस तरह से झूठ बोल बोल के ये कंटेनर से सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक वो कंटेनर से उतरे तो नहीं है, ना इमरान खान साहब ना ही उनकी काबीना, वो उसी कंटेनर पर है आज तक। वही फिजान अंगेजी है, वही प्रायोरिटीज है। अगर ये थोड़ी सी भी तवज्जो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ करते, अगर ये जो रिसोर्सेज है नेशनल, इनको पाकिस्तान की फलाह के लिए इस्तेमाल करते, अवाम का सोचते, तो आज शायद पाकिस्तान इतने बुरानों का शिकार नहीं होता। इस वक्त तो मैं नहीं समझती कि गरीब आदमी का मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे, ऐसा ना हो कि लोग रोटी के पीछे एक दूसरे के को मारे। ये ऐसा वक्त आ गया है। जिस तरीके से फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ी है, बिजली की प्राइस बढ़ी है, मुझे तो लगता है हम डार्क एजेस में है। अब गैस नहीं आएगी क्या, अब हम अंगीठियां और कोयले और लकड़े ढूंढेंगे? मतलब ये बड़ी सोचने की बात है। जो मिडिल क्लास है आपकी, जो सफेद पोश लोग हैं, वो कहाँ जाएं? क्या वो भी फिलानी ट्रस्ट के लंगर खानों में जाएंगे? हर शख्स परेशान है, मजदूर हो, किसान हो, कारोबारी शख्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर बंदा परेशान है कि किस तरीके से ये जो है कारोबारी जिंदगी चले। बिल्कुल सहर कामरान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे इदराक है अवाम का कि वो बड़े उनको तकलीफ़ है इस चीज़ की, महंगाई की, और ख़ास तौर पे वो बार बार कहते हैं आपने हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है, अब हम डिलीवर करेंगे आपको। क्या वजह है कि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त आपकी जो हुकूमत है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है? इनकी कैबिनेट क्या कर रही है, इनके वज़ीर मशीर क्या कर रहे हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर को सही पिक्चर नहीं दिखा रहे या दिखाना नहीं चाह रहे? क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने, और बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो सब अच्छा है की रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि वजीर मशीर वही कर रहे हैं जो वजीर आजम चाहते हैं। जो वही कर तो वजीर मशीर वही कर रहे हैं जो वजीर आजम चाहते हैं। अच्छा। वजीर आजम की अपनी तरजीहात भी यही थी। ये आवाज तो कुछ हो गया है। जी जी, आवाज़ आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि वजीर आजम की अपनी तरजीहात भी यही है कि आप स्टेट रिसोर्सेज, स्टेट टाइम, ठीक। आप जो है सिर्फ अपोजिशन को चोर डाकू कहने पे गुजारे। आप आज तक यानी चौथे साल में आप दाखिल हो गए, आपको ये नहीं पता कि चीनी माफिया कहाँ गया आपका, जिसपे आपने कार्रवाई करनी थी। अब जो है आप चीनी नहीं ला सके, अब वो चीनी 130 का सौदा हो रहा है। आप एलएनजी नहीं ला सके, आपने टाइम पर जो है वो तेल के लिए कोई सौदा नहीं किया, आपने महंगी बिजली पैदा की, आपने जो है वो हर चीज की कीमत उधर तक ले आए कि जहां अवाम जो है वो आम रोजमर्रा की अशिया खरीदने से कासिर है। ये बहुत सीरियस सूरत हाल है। देखिए, बात यह है कि अब मुझे बताएं कि एक ही चीज जो है ना, मैं समझती हूँ कि अफजाइश हुई है तब्दीली सरकार में। सुना है गधों की तादाद में इजाफा हो गया है, तो अब जो लोग मोटरसाइकिल चलाते थे वो मोटरसाइकिल छोड़ के अब बड़े गाड़ियां चलाएंगे। अब जो है काश्तकार जो है अपने ट्रैक्टर बंद कर देंगे, क्योंकि इतना महंगा डीजल तो वो नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक कह वो रही जो हैं। है अब वो क्या बैल लेकर हल चलाएंगे? यानी मैं आपको बताऊं कि हम ये रोजाना बात करते हैं, पता नहीं कौन सी बम्पर क्रॉप इस वक्त ये हो गया है कि आपका 1 एकड़ की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 50,000 से बढ़ गई है। किसान कैसे प्रोडक्शन करेगा? एक नया जो चैलेंज आएगा वो फूड सिक्योरिटी होगी, बहुत सीरियस
चैलेंज होगा ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं सहर कामरान। एक तो ये फूड सिक्योरिटी बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, दूसरा आईएमएफ भी पीछे नहीं हट रहा, वो तो मजीद मुतालबात कर रहा है कि आप चीज़ें महंगी करें और ख़ासतौर पे पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो अब मजीद महंगी होंगी, ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी हैं। आप जो बात कर रही हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाह रहे हैं और वो यही चाह रहे हैं कि उनके जो कैबिनेट है वो इसी तरह इंगेज रहे। ठीक है, मान लिया अगर थोड़ा सा इनको इतना लिवरेज मिल भी जाता है और ये 1.5-2 साल गुजार जाते हैं, 5 साल के बाद उन्होंने अवाम में जाना है, तो वो उनके पास अवाम को बताने के लिए क्या होगा अगर तब तक अवाम जिंदा रहे तो? लेकिन बात ये है कि इनको ये एहसास है, इनका तो एक बचपन का शौक था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, वो जैसे तैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए और एक के बाद एक बहरान खड़ा करते हैं। इनको एहसास नहीं होता कि उसके नुकसानात क्या हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान का कितना इन्होंने मजाक बनाया कि क्या आईएमएफ से करेंगे बातचीत, यानी जिस आईएमएफ को ये मालूम है कि ये शख्स अपने पार्लियामेंट में जाना पसंद नहीं करता, किसी को एतमाद में लेना नहीं पसंद करता, इसके साथ जो है किसी का एतमाद नहीं है, वो इनको क्या जो है वो जो है मैं समझती हूँ कि इनको कोई क्या प्रायोरिटी देगी, क्या इनकी बातों पे ध्यान देगी। ये असद उमर वही थे ना जिनको इन्होंने नलायकी की बुनियाद पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है वो अलग किया था। आज आप उनकी बातें सुने, उसके बाद इन्होंने बताया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आया, उन्होंने कहा ये भी नालायक है, ये भी माफिया है। अब तीसरा लेकर आए, इनको ये नहीं पता चला कि भाई ये जो है ना इसका टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये वजीर नहीं रहेगा, यही वक्त है, ये सोते रहे। ये हर चीज को बहरान बनाते हैं और आईएमएफ इनको क्या जो है वो इन्होंने जिस किस्म की नेगोशिएशन की है, इन्होंने पाकिस्तान का मफाद तो रखा ही नहीं। ठीक कह रही है। गैर संजीदगी मौजूदा हुकूमत का खासा रही डे फर्स्ट से हमें नजर आ रहा है और नॉन इश्यूज को भी इश्यूज बनाकर बैठे हुए हैं ये। सहर कामरान किस तरह देखती हैं खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सड़कों पे आ रही है महंगाई के खिलाफ, दूसरी तरफ पीडीएम तहरीक भी चूँकि एक्टिव हो चुकी है, और क्या आप वापस पीडीएम में जाने का है इरादा? और पंजाब से जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आगाज़ जो है वो उस्मान बुज़दार की हुकूमत से बुज़दार सरकार से किया जाए, मुस्लिम लीग नून जो है वो कन्विंस नजर आ रही है आपको इस मामले पे? देखिए, मुस्लिम लीग नून को भी सोचना होगा। अब तो वो इस्तीफे देना तो उनकी ख्वाहिश थी, तो मैं तो चाहती हूँ कि वो इस्तीफे दें, इसलिए कि आज अवाम की चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल, अवाम तो घबरा गई है बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ कि अब ये हुकूमत भी घबराए, ये हुकूमत घबराएगी तो कुछ जो है मैं समझती हूँ कि कोई हालात की तरफ सोचेगी कि ये क्या कर रहे हैं। आप ही देखें, आप कोई दिन निकाल दें प्राइम मिनिस्टर का, उनको एहसास हो कि क्या हो रहा है, वो तो जो है वो अवाम के पैसे से रोशनी अपने बाडीगाला पे जला के कहते हैं कि मैं जश्न मना रहा हूँ। बात यह है, आप निवाले खिलाएं अवाम को, कवालियों की जरूरत नहीं है। जो रियासत मदीना है जो बात करते हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कहते हैं कि पहले अपनी जो है आपकी जो रियाया है उसका ख्याल रखो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो पता नहीं किस ख्याली दुनिया में रहती है, जहाँ इनको ये एहसास नहीं है कि हर लम्हे में फाके से कितने लोग जो है अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, कितने लोगों को दवाइयाँ खरीदने उनकी पहुंच से बाहर निकल गई हैं। तो इसमें एक चीज़ है, बिल्कुल महंगाई और अद्वियात की जो आप बात कर रहे हैं, रोटी महंगी हो गई है, आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं चीज़ें। आपको क्या, आप आम आवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान तो सड़कों पे आ रहे हैं, आम आवाम आपको लगता है कि आप महंगाई का अगर एजेंडा बनाकर आप अपोजिशन की तमाम पार्टीज जो है वो मिलकर आम आवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, आम आवाम हमसे पहले सड़कों पर है। आप मुझे बताएं कौन सा तबका है जो एहतजाज नहीं कर रहा? ये तो मैं समझती हूँ कि इनकी एक हुकूमत का एक रवैया है कि इनको किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा। आप ये अब आप किसी जगह पे आप बाहर निकल के चले जाएं, अभी अवाम इनकी बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये तो मैं समझती हूँ कि ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही बातें सुनते हैं, अपनी ही बातें सोचते हैं। अगर ये अवाम की बातें सुने, ये पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अवाम से डिस्कनेक्ट होके जो है चुप करके बैठे। हमने तो इनको बड़ा मौका दिया कि जमहूरियत का तसलसल रहे, लेकिन ये तो खुद अपने बाहर से गिर रही है ये हुकूमत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। पहले दिन ही असफल जरदारी साहब ने और चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी और वो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया सहर कामरान, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इसमें कुछ शक नहीं है मौजूदा हुकूमत की, अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें और उनकी जो हिकमत अमली है वो हमें बाज़ाहिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि, और वो खुद उनकी इस प्लानिंग में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। वो करना क्या चाह रहे हैं, वो आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं। हुकूमत साजी में कानून साजी के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं। अब खुद प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि 3
سال تو ہم نے سیکھنے میں گزار دیے، اب ہمارا ویژن جو ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ حکومت ٹریک پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مہنگائی کے حوالے سے طوفان کھڑا ہے، لیکن حکومت کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ یہ وقت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایکشن لیں اور عام عوام کو ریلیف دیں، چونکہ اس پورے عمل میں سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ عام عوام ہے۔ عوام کو ریلیف ملے گا تو اب کی حکومت آگے چل پائے گی۔ ناظرین، اس میں مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔